स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है 11th में वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ग्रुप एंड पीरियड। तो आपको देखना वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द ग्रुप एंड पीरियड। जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो मैं लास्ट वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है किसी आइसोलेटेड एटम के अंदर से तो एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, उसे क्या कहते हैं आप? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। अब बात आती है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ग्रुप और पीरियड में किस तरह से वेरी करेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं जो आपको मेन इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ कि आपको अपने माइंड में वो फैक्टर्स रखने पड़ेंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके। जैसे कि आप पढ़ चुके कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी। या आप ये पढ़ चुके हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहेगा तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो जनरली क्या लेते हैं? पॉजिटिव का आपका मतलब क्या है? पॉजिटिव में मैंने आपको फिर एक चीज बताई थी, जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये मान के चलिए आप कि कहीं ना कहीं आपने उसमें इलेक्ट्रॉन है जबरदस्ती ऐड करवाया है, वो एटम नहीं चाहता था कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड किया जाए। यानी कि उस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम कम ही मान करके चलते हैं, ज़्यादा नहीं मान करके चलते। ज़्यादा हम तब मान के चलते हैं जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव रहेगी हम मान के चलते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा है। अब बात करते हैं हम ग्रुप और पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इन द पीरियड। इन द पीरियड अगर हम बात करेंगे लिथियम के बाद क्या था? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। जनरली ये देखा जाता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या क्या चीजें चेंज होती है? लेफ्ट राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेकिन जनरली अगर हम बात करें बेरिलियम की और नाइट्रोजन की और नियॉन की, ये सभी कौन से पीरियड के एलिमेंट है? ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है। आप जानते हैं फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट्स होते हैं, कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। ये दोनों के दोनों ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है। बस सभी जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है। बीच वाले जो एलिमेंट्स है जैसे कि आप कहने लगे, जैसे ये अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हो गया, सेकंड का हो गया, ये आएगा डायरेक्ट 13, 14, 15, 16, 17, 18। अगर हम वेरिएशन की बात करेंगे तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप की। यहाँ पर हम पूरे सेकंड ग्रुप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे थर्ड ग्रुप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्थ की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन के बीच थोड़ा चेंज आएगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर हम पूरे 16 ग्रुप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 17 के, यहाँ पे पूरे 18 ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे यानी पीरियड की तरफ जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर। तो वो चीज मैं आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूँ। तो हम सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स मैंने आपके सामने लिए हैं और हमको देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए बेरिलियम की अगर हम बात करें तो बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या होती है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आप कहेंगे क्यों ऐसा होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो बेरिलियम के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 क्या आएगा इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2। यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो एस सब सेल है वो क्या दे रखी है आपको? फुल फील्ड दे रखी है। जब एस सब सेल क्या है? फुल फील्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली ऐड नहीं होगा। अब हम सभी सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें तो ज्यादातर केस में क्या होता है, इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो पॉजिटिव होगी। बेरिलियम और मैग्नीशियम की ज्यादातर पॉजिटिव होती है, बाकी एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो स्लाइटली नेगेटिव होती है। आप मुझसे क्वेश्चन कह सकते हैं सर बेरिलियम और मैग्नीशियम में ऐसा क्या खास है? तो बेरिलियम मैग्नीशियम का साइज क्या होता है? छोटा होता है। उनकी जो सेल्स है या जो सब सेल्स है उनका साइज क्या होता है? छोटा होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इतनी इजीली ऐड नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम बात करें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम या बेरियम की तो उनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है।
सब सेल्स का साइज क्या होता है, बड़ा होता है और इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं हो पाएगा, किसकी वजह से, तो इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ से इसके अंदर डालें। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो इसके इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है वो क्या होती है, बेरिलियम और मैग्नीशियम में पॉजिटिव होती है, बाकी की क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब बात करते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे हिसाब से तो आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा न्यूक्लियस के पास जाता है और ज्यादा अमाउंट में वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वो न्यूक्लियर चार्ज की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। आप जानते हैं फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में। क्यों, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहते हैं, और जब ज्यादा पास रहेंगे तो मैंने बताया था न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। जब ज्यादा पास रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो सीधी सी बात है उनके ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब बात आती है इसमें, अब पता चल गया न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबसे क्या होगी, ज्यादा नेगेटिव होगी। किसमें, अगर मैं इस सेकंड पीरियड की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, क्यों, तो इस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p3। तो नाइट्रोजन की जो पी सब सेल है वो कैसी दे रखी है, आपको हाफ फील्ड दे रखी है। जब पी सब सेल इसकी हाफ फील्ड दे रखी है तो इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन की जो पी सब सेल वो क्या दे रखी है, हाफ फील्ड दे रखी है। और हाफ फील्ड देने का मतलब क्या है कि हाफ फील्ड कैसे, क्योंकि इसके पी सब सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6, लेकिन इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। और हाफ फील्ड होने की वजह से एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये स्टेबल, और स्टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना इतना इजी नहीं होता। वैसे भी 2p सब सेल का जो साइज है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, तो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो इजीली ऐड नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर मैं इसी ग्रुप के एक एलिमेंट्स की बात करता हूँ, इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि सभी एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है वो क्या होनी चाहिए, 15 ग्रुप की पॉजिटिव होनी चाहिए थी, लेकिन बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव होती है, क्यों। तो एग्जांपल लेते हैं हम फास्फोरस का, कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे कौन सा सब सेल में ऐड होगा, पी सब सेल में। इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें ऐड हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है 2p सब सेल में। और आप जानते हैं जो 3p सब सेल होती है उसका साइज 2p सब सेल से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। जब बड़ा होने की वजह से तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, वहां पे इतना रिपल्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो इस वजह से नेगेटिव होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसमें ऐड होगा, पी सब सेल में ऐड होगा, और पी सब सेल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। इस वजह से ऐसा ही सभी के केस में होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएगी तो साइज इंक्रीज होगा और सब सेल का साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ज्यादातर केस में देखा गया कि जो नियॉन है, नियॉन की जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वो क्या होती है, या जितने भी 18 ग्रुप के एलिमेंट्स है, नोबल गैस है, उनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। उनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव क्या होगी, तो आपको पता ही है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो क्या होता है, फुलफिल्ड होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं कर सकते, आपको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे नाइट्रोजन के साथ था कि नाइट्रोजन का हाफ फील्ड था, हाफ फील्ड तो इसका भी फास्फोरस का, लेकिन 2p का साइज ज्यादा छोटा होने की वजह से इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाएगा, आपको इसमें जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात कर रहे थे किसकी, नोबल गैसेस की। तो नोबल गैसेस सभी की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और आपको पता चल गया होगा क्योंकि सभी का ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो अगर आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और स्टेबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं हो पाएगा। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इसकी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब आते हैं नेक्स्ट वन पे, इसे नोट डाउन कर लीजिए।
एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है इससे, और वही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ज़्यादा टॉपिक है भी नहीं, जो मैंने आपको बताया था सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पॉजिटिव होती है, क्वेश्चन वो आता है। अब ज़्यादातर केस में अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक बात करते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, और अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस की, तो इनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में देखा जाए कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इसका मतलब क्या है? जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ये देखा गया कि जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए किससे? क्लोरीन से। वैसे डाउन द ग्रुप अगर मैं बात करूं, अगर ग्रुप की बात करता हूं तो ग्रुप के केस में क्या होता है? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। क्यों डिक्रीज होनी चाहिए? जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, अगर किसी का साइज क्या है? छोटा है, और एक का साइज क्या है? बड़ा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, वो कहाँ ऐड होगा? यहाँ पे। इसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो कहाँ पे ऐड होगा? यहाँ पे ऐड होगा। तो अगर हम दोनों की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करवाना चाह रहे हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो कहाँ होगा? दूर ऐड होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? पास में ऐड होगा। तो किसके ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा होगा? तो आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है वो कम होगा। इस वाले केस में न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। जब ज्यादा रहेगा तो उसकी वजह से इसमें से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इसमें से एनर्जी क्या होगी? कम रिलीज होगी। आप जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कहाँ होता है? ज्यादा दूर ऐड होगा। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे, जो आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो न्यूक्लियस से कहाँ होगा? ज्यादा दूर ऐड होगा, तो उसकी वजह से कम एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो डाउन द ग्रुप इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज क्या होता है? इंक्रीज होते हैं, और साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में, ये चीज आप अच्छी तरह से समझ लेना। फ्लोरीन और क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन अगर हम बात करें तो क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से क्या होगा? बड़ा होगा। न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो फ्लोरीन का है वो क्लोरीन से क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट जो हमारे बारे में जो हमें सोचना है वो ये कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो सीधी सी बात इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन से, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन से कम होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से क्या होती? कम। होनी किसकी ज्यादा चाहिए थी? फ्लोरीन की। लेकिन होती किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। इसका आंसर किस तरह से आप देंगे? तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितना बड़ा किसी का साइज होगा, अगर हम साइज की बात करते हैं तो अगर हम क्लोरीन की बात कर, जैसे कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। लेकिन इसका छोटा साइज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इजीली एडजस्ट नहीं हो पाते। जब आप इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से कहेंगे भाई हम ही नहीं आ पा रहे इसके अंदर, तो तुम कहां से आओगे? तो ये आपस में क्या करने लगते? रिपल्शन करने लगते। तो आंसर आप एक लाइन में दे सकते हैं इसका, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ
फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता किसके बीच में? इट इज एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम, फ्लोरीन एटम एंड द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है किसके बीच में होता है? फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप इसके अंदर ऐड करते हैं उसके बीच में होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द स्मॉलर साइज। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ क्लोरीन की, तो क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है किससे? फ्लोरीन से। तो जो इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा है वो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाता है इसके अंदर, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे तो उसके लिए थोड़ा स्पेस मतलब प्रेजेंट रहता है, और वो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाएगा इसके अंदर ऐड हो जाएगा। लेकिन अब आप कहने लगे सर ब्रोमीन का साइज तो और भी बड़ा होता है, तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन और भी इजीली ऐड होने चाहिए, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ब्रोमीन की तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होनी चाहिए इस हिसाब से। लेकिन मैं बता देता हूँ ब्रोमीन का जो साइज है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बहुत बड़ा साइज होने की वजह से भी एक रीजन मतलब की इतना बड़ा साइज नहीं होना चाहिए, बस एक क्लोरीन की तरह का साइज हो तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्लोरीन की ही होती है। ठीक है ना, ये याद रखना किस वजह से होती है, क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फ्लोरीन से कम है, लेकिन इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं हो पाता है। ऐसे किसके साथ आ रहा है? सल्फर के साथ केस आ रहा है। सल्फर की अगर हम बात करेंगे, अगर हम ऑर्डर लिखे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, क्लोरीन की सबसे ज्यादा फिर किसकी होती है? फ्लोरीन, फिर होती है सल्फर, फिर होगी ऑक्सीजन। अब सल्फर की ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी? ऑक्सीजन, लेकिन होती किसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी? सल्फर की ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका भी रीजन सेम ही आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो साइज है वो बहुत ही स्मॉल होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाता है। सल्फर के अंदर वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं होगा तो उसका फायदा मिलेगा किसे? उससे उसके इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो सीधा सा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? इसका सीधा सा इफेक्ट पड़ेगा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, मतलब क्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सल्फर जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और इन 4 एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का ऑर्डर है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर फ्लोरीन का होगा, फिर सल्फर का होगा, फिर किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। और रीजन क्या है इसका? मैंने आपको बता दिया, एक ही लाइन में आएगा, ड्यू टू द स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द फ्लोरीन एटम और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सल्फर एटम। तो ये जनरली वेरिएशन है। अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे आप पीरियड में तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज होगी ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। और अगर हम ग्रुप की बात करते हैं यानी कि वर्टिकल लाइन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज होती है ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस थे, जैसे कि मैंने आपके सामने रखी, जैसे फॉस्फोरस की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, सल्फर की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। और रीजन क्या है इसका वो मैं आपको बता चुका हूं किस वजह से ऐसा होता है। एक क्वेश्चन और भी आ जाता है, उसे ही मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि मैंगनीज है, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होगा? 3d2 4s2। क्रोमियम में कितना होता है? 3d5 4s1। और अगर आप ले आयरन का तो 3d6 4s2। तो जनरली ये देखा गया है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी, इसकी भी नेगेटिव होती है, इसकी भी नेगेटिव होती है। इसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्यों है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप कहेंगे सर ये तो हाफ फील्ड है इस वजह से होता है, फिर आप कहेंगे हाफ फील्ड तो ये भी, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि इसके पास एम्प्टी क्या है? 4s सब सेल है। एस सब सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2, लेकिन यहाँ पर कितने दे रखे हैं? इसमें 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसमें अंदर ऐड हो सकता है। इसलिए इसकी क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। और अगर हम मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज की एस सब सेल कंप्लीट है और डी सब सेल जो दे रखी है वो भी हाफ फील्ड है, तो ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ऐसे जो जिंक की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वो भी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्यों पॉजिटिव होगी? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? फुल फील्ड होता है। लेकिन आयरन की क्या होती है? क्योंकि आयरन में डी सब सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड नहीं है, यानी स्टेबल इतना नहीं है। तो इस वजह से आयरन और क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव होती है। मैंगनीज और जिंक की पॉजिटिव होती है। मैंगनीज की पॉजिटिव क्या होती है? ड्यू टू द हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, और जिंक की क्या होती है? ड्यू टू द फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इसके कुछ मैंने क्वेश्चंस बताए आपको इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करें और जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं वो मेरे पास पर्सनल नंबर पर मैसेज करें।